हजरत निजामुद्दीन औलिया एक श्रेष्ठ सूफी संत जिन्होंने भारतीय इतिहास में गहरा असर छोड़ा है। उनका जीवन और उनके सिद्धांतों का अध्ययन करना हमें एक महान आध्यात्मिक दर्शन का मनोहारी अनुभव प्रदान करता है। इस लेख में हम निजामुद्दीन औलिया के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को और उनके दार्शनिक उपदेशों को विस्तार से जानेंगे। जन्म और शिक्षा। हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ। उनके पिता का नाम सैयद अहमद जी था, जो एक सरकारी अधिकारी थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया की शिक्षा में प्राथमिकता दी गई और उन्हें विभिन्न विद्यालयों में संस्कृत, अरबी, फारसी और इस्लामी विज्ञान में पढ़ाया गया। मुरीद बनना। हजरत निजामुद्दीन औलिया के अद्भुत आध्यात्मिक प्रतिभा ने उन्हें एक सूफी संत के रूप में आध्यात्मिक जगत में पहचान दिलाई। वे खुद को एक मुरीद शिष्य के रूप में प्रकट करके शेष जीवन भर साधना और सेवा में समर्पित रहे। दिल्ली में स्थापना। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में सूफियत की चिश्ती पंथ की स्थापना की। उन्होंने हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी की मजार के पास अपना मकबरा बनवाया, जिसे निजामुद्दीन दरगाह के नाम से प्रसिद्ध किया गया। यह स्थान बाद में एक पवित्र स्थान बन गया है, जहां सैकड़ों श्रद्धालु धार्मिक अनुयायी आते हैं। सद्भाव और समझ की प्रचार। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने सद्भाव, धर्मांतरवाद पर समझ और धार्मिक अमन को प्रचारित किया। उन्होंने सभी धर्मों के अनुयायियों का स्वागत किया और सबको अपने आध्यात्मिक संदेश से प्रेरित किया। उनके प्रचार में एकता, प्रेम और सद्भाव की महत्ता पर बल दिया गया। संघर्ष और सम्मान। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन के दौरान कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी मान्यताओं और दार्शनिक विचारों के पक्ष में प्रतिष्ठा हासिल की। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समुदायों द्वारा सम्मानित किया जाता है। समाप्ति। हजरत निजामुद्दीन औलिया एक महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे, जिनका इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। उनके जीवन और संदेशों को समझना हमें धार्मिक सामरिकता, सद्भाव और आत्मिक समृद्धि के मार्ग में प्रेरित करता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक विचारों को समर्पित करके हम अपने जीवन में एक सामंतवादी और समर्पित दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं।